हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2D एनिमेशन में जब आप किसी भी जगह जॉब करते हैं तो कौन कौन से प्रोफाइल में कितना फ्यूचर है और कौन कौन सी बात का ख्याल रखना है आपको जॉब से पहले। तो पूरा वीडियो देखना। यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलने वाला है ना, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब आप 2D एनिमेशन में जॉब करना चाहते हो, आपको यह भी ख्याल रखना होता है कि कौन सी प्रोफाइल में जॉब करना है ताकि आपका फ्यूचर आगे बढ़े। क्योंकि 2D एनिमेशन में अलग अलग प्रोफाइल रहता है, जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होता है, एक कैरेक्टर एनिमेटर होता है, एक नॉर्मली जो व्हाइट बोर्ड टाइप के एनिमेशन करते हैं, ई लर्निंग टाइप के एनिमेशन करते हैं, वो ई लर्निंग में आते हैं। तो इनमें अलग अलग प्रोफाइल रहता है। एक एक करके मैं सबको प्रोफाइल को यहाँ पे लेने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ यहाँ पे कितना आपका इंक्रीमेंट होता है, कितना आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉपिक को मेरा जो यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ वो है ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप मार्केट में देखते हो तो दो टाइप के ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं। एक तो वो होता है जो कैरेक्टर डिजाइन और बैकग्राउंड को डिजाइन करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं। दूसरे जो ट्रेसिंग करते हैं और बैनर और लोगो बनाते हैं। ये दो टाइप के ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं। अलग अलग दो टाइप की इस टाइप की जॉब रहती है। दिल्ली और चंडीगढ़ में देखें तो ज्यादातर आपको बैनर को बनाने वाले और लोगों को बनाने वाले और ट्रेसिंग करने वाले ग्राफिक डिजाइनर मिलते हैं। इनका सैलरी स्टार्टिंग में 15 से 20 हजार रहता है और यहाँ पे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि 15 से 20 हजार आपको मुझे मिल चुकी है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता यहाँ पे ग्रोथ कम से कम 25 से 30 हजार तक की जाती है। अगर उसके बाद वो किसी भी कंपनी को कहते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट अच्छा करो, तो वो उनको निकाल भी सकते हैं। बिकॉज इस टाइप का काम मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं। इजिली उनकी जगह पे कोई दूसरा आकर वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्राफिक डिजाइनर रहता है ना, जो कैरेक्टर बनाता है, बैकग्राउंड बनाता है, उसमें मोस्टली जो होता है वो आर्टिस्ट लोग होते हैं जिनका ड्राइंग अच्छा होता है। क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जब कोई कैरेक्टर बनाता है तो आपको एक फोटोशॉप में पूरा मॉडल शीट बनाना होता है। एक कैरेक्टर को 2-3 एंगल से बनाना होता है। उसके बाद ट्रेसिंग होता है, वो भी एनिमेट में जाके। तो वो जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उनका स्केचिंग काफी टॉप का होता है। वो पूरे टॉप के आर्टिस्ट होते हैं। तो उनका वहां पे आप एक बात याद रख लो, जब भी इस टाइप का काम कोई करता है, जो नॉर्मली कैरेक्टर डिजाइन और बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं, इन लोगों का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होता है और इनका सैलरी भी बहुत हाई होता है। अगर कोई कंपनी ऐसे इंसान को निकालती है, इस टाइप के ग्राफिक डिजाइन को निकालती है, तो उसको काफी ज्यादा लॉस होता है क्योंकि इस टाइप के ग्राफिक डिजाइनर मार्केट में कम मिलते हैं। दूसरा, आने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मली एक ग्राफिक डिजाइनर का जो पोस्ट पे जॉब करते हैं, जहाँ पे लोगो और ट्रेसिंग का काम होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो देखो, जब आप घर पे काम करते हो तो लोगो और बैनर और या फिर ट्रेसिंग के काम पे आपको कितना ही लोग वर्क फ्रॉम होम में दे या फिर फ्रीलांस करते हो, आप नॉर्मल से नॉर्मल आप कितना ही कमाओगे, 20-25 हजार। लेकिन यहाँ पे जब आप करेक्टर की बात करते हो, बैकग्राउंड की बात करते हो, तो एक ही करेक्टर 4 से 3 हजार 5 हजार का एक ही करेक्टर मिलता है एक साइड का। तो ये सोच लो, जब पूरा का पूरा स्टोरी में इतने सारे करेक्टर होते हैं तो कितना कमाता है एक नॉर्मली, मतलब अपना फ्रीलांस के काम से या फिर जॉब करता है, तो उसका सैलरी भी अच्छा खासा होता है। 45K से लेकर कम से कम 65K तक, मतलब 45,000 से 65,000 तक, इतना ज्यादा उसका सैलरी रहता है। इससे भी ऊपर रहता है, डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पे। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ चुका है। जो ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट में ना, यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कहीं बैनर या लोगो या ट्रेसिंग का काम तो नहीं कर रहे और अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं होते, वो भी ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट बहुत कम होता है उसमें। और जो दूसरा, जो मैंने बोला आपको, जो कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, जो पहले स्केचिंग करते हैं, उसके बाद कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं, पूरा डिजाइन करते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड भी डिजाइन करते हैं, इस टाइप के ग्राफिक डिजाइनर का जो मार्केट में है ना, काफी ज्यादा सैलरी होता है। उसका रीजन आपको पता है कि इस टाइप का काम वही कर सकते हैं जिसका ड्रॉइंग काफी अच्छा होता है, वो इस टाइप का काम कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आता हूं, वो है ई लर्निंग टाइप का, जहां पे नॉर्मली एनिमेशन की बात कर रहा हूं, जहां पे नॉर्मली आपका व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो गया, नॉर्मली जो कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया, उस टाइप का काम है। तो यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब आप इस टाइप की कंपनी में काम करते हो तो नॉर्मली स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 हजार का सैलरी मिल जाता है। आपको लगता है आगे जाके मैं ग्रोथ करूंगा। ऐसा काम ज्यादातर इसी साइड है, चंडीगढ़, दिल्ली और देहरादून साइड, इस टाइप का काम ज्यादा है। तो ये ई लर्निंग में क्या होता है, कॉपी पेस्ट का काम ज्यादा होता है। यहाँ पे जब अपना स्टार्टिंग का मतलब जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं एनिमेशन में, तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे जाके खाली कॉपी पेस्ट का काम करना होता है, थोड़ा बहुत काम करना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका ग्रोथ आगे जाके अच्छा नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि गाइस इस टाइप का काम कोई भी कर सकता है। और उसके बाद आपको लगता है कि प्रोफाइल तो आपका एनिमेटर का होता है, लेकिन आप वहाँ पे मोशन वो व्हाइट बोर्ड टाइप का एनिमेशन कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ही खराब है आपके कैरियर के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपका धीरे धीरे 2-3 साल आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। अगर काम को देखो तो वो काम बिल्कुल ही लो होता है और उस टाइप का काम कोई भी कर सकता है। अगर आप
आगे जाके जॉब छोड़ भी दोगे तो दूसरा बंदा आपके ये देख के नहीं देगा आपको काम कि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, आपके काम को देख के देगा आपका काम कितना है। आपका काम ही आपका एक्सपीरियंस बताता है। तो आपको पता है कि कॉपी पेस्ट का काम ई लर्निंग में करना ये आपके लिए खतरनाक है। क्योंकि गाइस ये इसलिए आपके लिए डेंजरस है क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए वो अच्छा है क्योंकि वो उससे पैसा कमा रही है। बड़ी बड़ी कंपनी है जहां ई लर्निंग टाइप का काम होती है। और एक्चुअली में क्या होता है कि इंडिया में जैसे बेंगलोर में जाके देखोगे तो बेंगलोर में ई लर्निंग की कंपनियों में आपको काफी अच्छा सैलरी मिलता है, 50 से 60 हजार मिलता है। लेकिन बेंगलोर और दिल्ली और चंडीगढ़ में बहुत अंतर है। जब आप बेंगलोर में 50 और 40 हजार का 50 और 60 हजार का जॉब करते हो किसी भी कंपनी में तो आपको पता है वहां पे 15 से 20 हजार का रूम भी है, डिपॉजिट भी देना है। तो यानी कि आपके पास खाली 10 से 15 हजार ही बचते हैं। तो वही काम आप जो दिल्ली और चंडीगढ़ में आप 25-30 हजार में करते हो तो आपका सेविंग अच्छा खासा होता है। एक्चुअली में आपको अपना पैसे के बारे में सोचना चाहिए, आपको कितना सेविंग हो रहा है। कोई भी बड़ा कंपनी, कोई भी बड़ा ब्रांड इस पे आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार आपको वो बंदा नहीं देगा अपना पैसा, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका जो सैलरी है उसमें जो भी आपको मिल रहा है। तो ये भी देखना शहर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, तो उसको देख के भी आप देख लेना। ऐसा नहीं होगा कि बेंगलोर में आपको 60 हजार मिल रही है और दिल्ली में आपको 30 हजार मिल रही है, अपने दिल्ली का जॉब छोड़ के बेंगलोर चला गए, क्योंकि बेंगलोर में आपको नॉर्मल से नॉर्मल 15 हजार ही बचेंगे। तो ये सब भी ख्याल रखना है। तो ई लर्निंग की कंपनी ऐसे भी आप बोलोगे कि नहीं सर बेंगलोर में तो ई लर्निंग कंपनी में नॉर्मली 60 हजार भी पे कर रहे हैं, इतना सारा पे कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मतलब नॉर्मल सैलरी रहता है ई लर्निंग में। तो ऐसा नहीं है, वो शहर को देख के है लेकिन वहां पे महंगाई भी उतनी है, मतलब वो इतना महंगे महंगे रूम है। तो शायद आप समझ गए होंगे किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसा आपको सेव करना है पैसा। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा टॉपिक लेने वाला हूं वो है मोशन ग्राफिक का। तो मोशन ग्राफिक का तीसरा टॉपिक है, सॉरी, तो तीसरा टॉपिक में मोशन ग्राफिक है। तो मोशन ग्राफिक में आजकल काफी पैसा है क्योंकि ज्यादातर जो भी एड्स होगी, कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट टाइप का जो काम रहता है वो मोशन ग्राफिक में आता है, और भी बहुत ज्यादा काम रहता है आफ्टर इफेक्ट में। तो इस मोशन ग्राफिक में काफी ज्यादा पैसा है। इसमें आपको ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्केच आर्टिस्ट होने का इतना भी जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल इलिस्ट्रेटर आना चाहिए और ज्यादातर आपको आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे जो आजकल जो काम होता है ना मोशन ग्राफिक में बहुत ज्यादा काम है, तगड़ा काम है, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो। मोशन ग्राफिक अगर चंडीगढ़ में देखो ना आपको आराम से 40 से 60 हजार आराम से मिल जाते हैं अगर आपका काम अच्छा है। बस आपके काम पे डिपेंड करता है। एनिमेशन में यही एक रूल है, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मेन जो पार्ट है ना इस मोशन ग्राफिक का, अगर आपका ड्रॉइंग अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि 2D एनिमेशन में मुझे मेरा ड्रॉइंग अच्छा नहीं, मैं क्या करूं, तो वो मोशन ग्राफिक का फील्ड है। मोशन ग्राफिक नो डाउट कि यहाँ पे कैरियर बहुत अच्छा है और अभी भी अच्छा चल रहा है, चाहे चंडीगढ़, चाहे दिल्ली, चाहे कहीं पे भी इंडिया में, कहीं पे भी, दिल्ली, कोलकाता, मोशन ग्राफिक में काफी अच्छा पैसा है। आप इसमें जा सकते हो। खाली 2 सॉफ्टवेयर आने चाहिए नॉर्मली, स्पोर्ट के लिए हो गया इलिस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट। ये 2 सॉफ्टवेयर में आप आके काफी ग्रो कर सकते हो। बाकी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हो जो भी लेना चाहते हो। पर यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा इसमें काफी अच्छा फ्यूचर है। अगर स्टार्टिंग में आपको 10 हजार भी कोई देता है ना तब भी आप जाओ फ्रेशर में, क्योंकि आपको पता है इसमें मेरा ग्रोथ होगा आगे जाके। वहां पे भी आपको काफी ज्यादा पैसा है मोशन ग्राफिक में। अब आती है जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टर एनिमेटर का, और जो नॉर्मली कार्टून को एनिमेशन करते हैं पूरा स्टोरीज में और बड़े बड़े मूवी में काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप कैरेक्टर एनिमेटर में आते हैं, जो कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के फाइनल रेंडर मारते हैं, उनका सैलरी भी मोशन ग्राफिक के आर्टिस्ट की तरह ही अच्छा खासा होता है। अगर स्टार्टिंग में मान के चलो आप कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं मुंबई में जाके, अगर स्टार्टिंग में आपको 10 हजार भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो काम है ये मुझे आगे जाके काफी अच्छा देगा। शुरुआत में आप अपना काम के लिए सीख रहे हो, तो जब आप एक एनिमेटर की पोस्ट में हो तो क्या होता है ना, ज्यादातर कंपनी में 10-15 एनिमेटर के ऊपर एक ग्राफिक डिजाइनर बैठा होता है, क्योंकि वो पूरा एक बंदा पूरा कैरेक्टर बनाता है, उसके बाद वो कैरेक्टर मतलब पूरा का पूरा एक स्टोरी का 2-3 स्टोरी का इस तरह कंपनी में बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे काम करता है ग्राफिक डिजाइनर। बाकी जो एनिमेटर रहते हैं, तो जैसे मान के चलो एक स्टोरी है, एक स्टोरी में 3 एनिमेटर काम कर रहे हैं, तो एक स्टोरी में 3 एनिमेटर काम करेंगे तो एक दिन में पूरा स्टोरी निकाल देते हो 10 मिनट का। तो अगर मान के चलो एक जो एनिमेटर है अगर वो बोलता है कि मेरा सैलरी अच्छा नहीं है, मुझे छोड़ना है, तो कंपनी को कम से कम 2 मिनट का लॉस होता है, क्योंकि उस बंदे को समझ आ चुका स्टोरी कैसे बनती है, किस तरह मुझे कैरेक्टर एनिमेशन करना, स्मार्टली कैसे काम करना है। तो वो कंपनी उसके जो एनिमेटर को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जो आउटपुट दे रहा है ना 2 मिनट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज का डिमांड भी है और आप आगे जाके अपने एनिमेशन को और ऊपर ले जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं नॉर्मल सिंबल वाले एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, जो अपने एनिमेट में नॉर्मल होता है, जैसे टूम रूम में जो पोज बाय पोज और जो एपिसोडिक लेवल पे, हाई लेवल पे जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है, उसमें भी अच्छा खासा सैलरी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे सिंबल में काम होता है ना, जो कैरेक्टर एनिमेटर करते हैं, तो यहाँ पे देखूंगा
होगा ना, तो ज़्यादातर देखो इसमें भी आपको नॉर्मली 50 से 60 से वो डिपेंड करता है आपका काम कितना अच्छा है, कंपनी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है कितना सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको देखो उतना ही कमाई करते हैं और फ्रेम बाय फ्रेम में भी आप उतना ही कमाई करते हैं, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कभी कभी तो मतलब कमर भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम आप करते रहते हो। तो अगर आपको इस टाइप का काम करने में मजा आता है कि पूरा लगे रहना, आपको डिज्नी टाइप का काम करना है, तो आप फ्रेम बाय फ्रेम में जा सकते हो, उसमें भी तगड़ा पैसा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कैरेक्टर एनिमेशन में तकड़ा पैसा है। चाहे आप देखो को घर बैठ के काम करोगे, यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कैरेक्टर एनिमेशन में कितना ज्यादा पैसा है। आप यूट्यूब के लिए देखो तो एक स्टोरी 15,000 का आता है, 15,000 का लगभग बन जाता है। अगर मैं बार्गेनिंग भी करूं तो 10,000 का तो एक स्टोरी बनता है। तो आप घर पे बैठ के अगर 10 स्टोरी भी करते महीने में, तो मुझे नहीं लगता है कि 60-70,000 कहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे करने के बाद भी। वैसे तो 1 लाख तो ईजिली बन जाता है अगर आपके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट है। तो ये डिपेंड करता है देखो आपके काम पे, कौन सा मार्केट पे काम चल रहा है। बाकी ई लर्निंग में इस टाइप के काम नहीं मिलते हैं। ई लर्निंग में अगर मिलता है तो उसका वैल्यू बहुत कम होता है, और क्योंकि ज्यादातर ना ई लर्निंग में बहुत सारे बंदे काम कर सकते हैं, और जो कैरेक्टर एनिमेशन का काम है ये कम बंदे करते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए कैरेक्टर एनिमेशन का, कंपाइलिंग का, प्रॉपर स्टोरी बनता कैसा, इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कुल मिलाकर, जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए इस प्रोफाइल में आगे कितना ग्रोथ है। तो मैंने एक एक सारे टॉपिक को लिया हूं। अगर कुछ टॉपिक बीच में छूटा है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, अगली बार मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बस मेरा एक ही कहना है कि जब भी आप 2D एनिमेशन में जॉब करना चाहते हो तो आपको पहले ये जरूर देखना है कि ये कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी है, लेकिन मेरा प्रोफाइल क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिल जाएगा अच्छा खासा, पर उसमें क्या ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात में इतना दम नहीं है कि नहीं, और 2D जो ई लर्निंग वाले होते हैं उनका सैलरी 1-1 लाख का है, तो मुझे बता देना। मैं हमेशा कहता हूं कुछ अगर लोगों का है तो उसकी कोई बात, उसका कोई मैं बात नहीं करता हूं। मैं यहाँ पे नॉर्मली 85 लोगों का बात करता हूं। मुझे पता है कि इंडिया में ई लर्निंग वालों का जॉब कितना है और कितना कितना सैलरी अभी है। और आप देखोगे जो कैरेक्टर एनिमेटर है और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है, उन लोगों के लिए घर बैठे भी तगड़ा काम आता है। तो बस मैं यही कहता हूँ, अगर कोई काम में आगे आपका फ्यूचर है तो आप स्टार्टिंग में कम सैलरी में भी काम करो, चलेगा। लेकिन अगर किसी उस फील्ड में आगे जाके कैरियर है ही नहीं है, उसमें कम प्रोजेक्ट मिल रहे हैं या फिर नॉर्मली उसमें घर बैठे काम नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें सीखोगे भी क्यों। अगर आपको उसमें मतलब ग्रोथ मिलता है तो आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग में सीख जाऊंगा, आगे जाके मेरा ग्रोथ ही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा एक वीडियो में आपको छोटी छोटी जानकारी मिली होगी। अगर गाइज आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के बारे में बात करूं एनिमेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको यही कहूंगा, इस टाइप की वीडियो आती रहेगी ताकि आपके डाउट को, मतलब जो आपका डाउट होगा वो धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। छोटी छोटी इस टाइप की वीडियो आती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।